आप सबको नया साल परमेश्वर में मुबारक हो और शुक्रगुजार हैं कि जिस रखवाली, जिस अगुवाई, जिस सामर्थ के साथ प्रभु ने हमारी अगुवाई करी है इस पिछले बीते साल में, प्रभु हमें इस साल भी ये ताकत, हिम्मत और ऐसी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे हमारी कि हम प्रभु के साथ इस साल भी और भी ज़्यादा वफ़ादारी के साथ और भी गहरी प्रतिबद्धता के साथ हम प्रभु के साथ चलते हुए पाए जाएँ। ये अपने सरों को झुकाएँगे और उसी के साथ आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु इस शुभ अवसर के लिए, इस स्वर्गीय आशीष के लिए जो आपने हम पर उंडेली है, इस वचन की सच्चाई के लिए जो आपने हमारे सामने बार-बार पेश की है। धन्यवादी हैं प्रभु आपके उस अतुल्य, असीमित प्रेम के लिए, जिस प्रेम की वजह से आज हम सब जीवित हैं, एक दूसरे के साथ हैं और इस बात की गवाही दे सकते हैं प्रभु कि आपका साथ एक ऐसा साथ रहा है जिसकी वजह से हम कभी कमज़ोर जब महसूस करते हैं तो आप पर अपनी पकड़ बनाकर हमें एक बार फिर ताकत और हिम्मत और हौसले से तृप्त हो जाते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु इस नए साल के लिए। प्रभु, ना तो हम इस साल के हकदार हैं, प्रभु ना तो हमने कोई भले काम किए हैं जो हमें इस योग्य बनाए कि हम इस साल में कदम रखें, परंतु फिर भी प्रभु आपने अपने प्रेम में हमें यह मौका दिया है और हम धन्यवादी हैं प्रभु इस आशीष के लिए। इस शाम जब हम आपके अध्ययन में जाएं तो विनती है प्रभु कि खास तौर से हमें इस नए साल की एक मजबूत शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जहां पर हमें एहसास हो कि हमें प्रभु के साथ किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है। प्रभु, ये गहरी सच्चाइयां हमारे सामने स्पष्ट की जाएं। विनती है प्यारे प्रभु कि आप हमसे बात करें, हमारे दिलों को इस दुनिया से, सांसारिक चीज़ों से जुदा करके अपनी मौजूदगी में ले आए। मेरे अजीज़ों से खास तौर से बात कीजिएगा ताकि हम इस साल की शुरुआत आपकी सामर्थ, आप ही की समझ और आप ही के विश्वास के साथ करने वाले बन पाए। शुक्रगुजार है प्रभु उस कार्य के लिए जो अब आप हमारे बीच करने जा रहे हैं। आपका नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सबका स्वागत है अजीजों। बहुत ही आशीषित एक माहौल है, एक ऐसा लम्हा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के साथ एक बार फिर जुड़ सकते हैं। एक परिवार समान परमेश्वर ने हमारी एक साथ अगुवाई की है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु आपको लगातार अपने साथ चलने की ताकत देते चले जाएंगे। आज की बाइबल के अध्ययन एक बहुत अहम संदेश आज हमारे सामने है और मैं चाहूंगा कि आज हम साथ उस संदेश का अध्ययन करें। यदि आपकी बाइबल आपके साथ है तो मेरे साथ जाइएगा निर्गमन की किताब, उसका 25 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। निर्गमन की किताब है, उसका 25 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, हमने बहुत समय लगाकर इस विषय पर बाइबल का अध्ययन भी किया था। निर्गमन की 25 की 8 हमें उस पवित्र स्थान की सीख देती है और निर्गमन की 25 की 8 में हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों के सामने एक निमंत्रण पेश किया। आइए साथ सुनते हैं निर्गमन की 25 की 8। बाइबल कहती है, वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर ने कहा, यदि वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएंगे तो मैं उनके बीच निवास बिल्कुल करूंगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से रिहाई दिलाई, उस जंगल के रास्ते से उन्हें निकाल कर लाए और उस मिस्र की कैद से छुड़ाकर जब प्रभु उन्हें इस सानाई पर्वत के उसके निचले तले तक उन्हें ले आए, तो परमेश्वर ने मूसा को ऊपर पुकारा, उससे बातचीत की। उन निर्गमन की 19 से लेकर निर्गमन की 24 तक प्रभु उससे बात करते रहे, 10 आज्ञाएं दी गईं। फिर जब निर्गमन की 25 आई तो बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि हालांकि अब मैं इतने करीब हूं, और देखिए कि कितने करीब आ चुके थे। अब परमेश्वर पर्वत पे थे और उसके लोग उस वहां मैदान में थे, लेकिन इतने करीब आने के बावजूद भी परमेश्वर ने कहा, मुझसे इतनी दूरी भी नहीं सही जाती।
मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल करीब रहूं अपने लोगों के लिए। इसलिए इनसे कहे कि यदि यह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएंगे अपने बीचों बीच, तो मैं इनको बीचों बीच निवास करना चाहता हूं। मुझसे इतनी दूरी भी नहीं सही जाती कि मैं पर्वत पर हूं और वे नीचे मैदान में खाई में है। मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ हूं। यह परमेश्वर की आज्ञा थी। अब यदि आप निर्गमन की 25 से लेके आप निर्गमन की 40 तक पढ़े, तो ये सारे अध्याय ज्यादातर एक ही कहानी की बात करते हैं। बीच में एक रुकावट आ जाती है जब वो सोने का जो बछड़ा वो बना देते हैं, वो बीच में एक रुकावट आ जाती है। लेकिन निर्गमन की 25 से लेकर निर्गमन की 40 तक आप देखेंगे ये सारे अध्याय एक ही विषय पर है, वो पवित्र स्थान का विषय है। और इन सारे अध्याय में परमेश्वर उन्हें पवित्र स्थान की ही सीख दे रहे हैं, पवित्र स्थान की समझ दे रहे हैं और अपने लोगों को समझा रहे हैं। पवित्र स्थान की गहरी जानकारियां जो है उन्हें दे रहे हैं। कौन सी चीज किस प्रकार बननी चाहिए, किस पदार्थ का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या आकार होना चाहिए, कितनी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब कुछ परमेश्वर उन्हें समझा रहे हैं निर्गमन की 25 से लेकर 40 तक। लेकिन आज खास तौर से हमारे जो अध्ययन का विषय है वो है निर्गमन की 40। ये आखिरी अध्याय है निर्गमन की किताब का। और जब परमेश्वर ने सारी आज्ञा दे दी मूसा को कि किस प्रकार पवित्र स्थान की चीजें बनाई जाएंगी, क्या आकार होगा, क्या पदार्थ इस्तेमाल की जाएंगी हर एक चीज बनाने में, जब ये सारी जानकारी दे दी गई, तो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखें निर्गमन की 40 उसकी पहली आयत, एक्सोडस 40 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। देखिए बाइबल क्या कहती है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गौर कीजिएगा इन शब्दों पर। बाइबल कहती है फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। वाह, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुनहरी आयत है। परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। इसको कई साल बीत चुके हैं जब मैंने पहली बार इस आयत पर गौर किया। मैं और मेरे कुछ मित्र एक सफर पर गए हुए थे। एक लोगों के बीच हम सेवकाई कर रहे थे और दिसंबर 31 का दिन आया। हम साथ इकट्ठे थे, हर सुबह उठकर साथ वर्शिप किया करते थे। दिसंबर 31 आया और उसी रात एक बहन जो हमारे साथ थी, उन्हें वापस हमारे स्कूल वापस जाना था। तो रात काफी हो चुकी थी और उन्हें देर रात उनकी फ्लाइट थी, तो हम उन्हें एयरपोर्ट तक पहले लेके गए, उन्हें छोड़कर हम वापस आए। और जब सोने लगे तो आधी रात बीत चुकी थी और बहुत ही रात अंधेरा था और रात का समय था। मेरे एक मित्र ने मुझे ये आयत भेजी, निर्गमन की 40 की 2। नए साल की शुरुआत के लिए उन्होंने ये आयत भेजी कि पहले महीने के पहले दिन को मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। मैंने वो आयत पढ़ी और इतना खुश हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब मैं मिलाप वाले तंबू की पढ़ाई कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करता था और सब मित्रों को बहुत आनंद आता था मिलाप वाले तंबू इस पवित्र स्थान की पढ़ाई में। जब मैंने वो आयत पढ़ी तो साल की शुरुआत थी, दिल इतना खुश था, लेकिन मुझे बहुत नींद आई हुई थी। तो इतनी रात हो गई थी, हम सो नहीं थे सही से। एक बहन को हम एयरपोर्ट छोड़कर आए थे, वापस आए थे। मैंने उस आयत को पढ़ा। जब मैंने निर्गमन की 40 की 2 पढ़ा और देखा कि परमेश्वर कह रहे हैं कि पहले महीने के पहले दिन, साल का जो पहला महीना है उसके पहले दिन पर आप उस पवित्र स्थान को खड़ा कर देना। तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि साल की शुरुआत ही पवित्र स्थान से होनी चाहिए। साल के पहले महीने, उसके पहले दिन, सबसे पहली चीज जो आपने खड़ी करनी है वो मिलाप वाला तंबू, पवित्र स्थान। और इतने अचंभे की बात है, इतने दौर से प्रभु जो है मूसा को आज्ञा दे रहे थे, उसे आदेश दे रहे थे, उसे ये जानकारियां दे रहे थे, लेकिन उनके बीच एक बार भी परमेश्वर ने कहा ये नहीं कहा कि शुरुआत कर दे, नहीं, बल्कि उसे आज्ञा दी गई कि आप अभी नहीं, जब साल का पहला महीना उसका पहला दिन होगा तब आप साल की शुरुआत इस पवित्र स्थान की स्थापना से करेंगे। आप ये पवित्र स्थान की स्थापना करने से आप जो है साल की शुरुआत करेंगे। इस पवित्र स्थान के खड़े होने से साल की शुरुआत की जाएगी। उस रात
सुबह हो चुकी थी एक तरीके से, रात के पता नहीं क्या समय बज रहा होगा। मैंने उस आयत को पढ़ा और उस आयत को पढ़कर मैं सो गया। सोते हुए दिमाग में ये विचार था कि ये कहानी यहां नहीं खत्म हो सकती। परमेश्वर ने यदि ऐसा कहा है तो इसके आगे वाली आयतें और भी जानकारी देंगी कि साल की शुरुआत किस प्रकार होनी चाहिए। पहली बहुत बड़ी जानकारी दी परमेश्वर ने कि आपकी साल की शुरुआत ही पवित्र स्थान से होनी चाहिए। एक पुकार जो हमारे सबके सामने रखी जाती है, और वो पुकार यह है कि जीजो, क्या आपने अपने इस साल की शुरुआत पवित्र स्थान से की है या नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या आपने कलीसिया में गए थे, कलीसिया के साथ जुड़े थे, गिरजाघर गए थे, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं कि आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से क्या आपने एक पवित्र स्थान से शुरुआत की है इस साल की या नहीं। क्या आपने पवित्रता के साथ इस साल की शुरुआत की है या नहीं। पहले साल के पहले महीने के पहले दिन को आप उस मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। जब सुबह हुई, मेरी आंख इतनी देर से खुली कि जब तक मैंने आंखें खोली तो नीचे मेरे जो मित्र थे वो वर्शिप शुरू हो चुकी थी, वह गीत गा रहे थे और मैं घबरा सा गया। मैं कहा, अरे मैंने तो अभी आज न्यू ईयर का जो है जो मैसेज जो था उनके साथ रखना था, शायद कुछ और मेरे विचार में था नहीं कुछ बात करने के लिए, लेकिन इस आयत को पढ़कर मेरे दिल में ये था कि इसी आयत के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा पर समय नहीं है, क्या मैं कुछ और साझा करूं या फिर यही, क्योंकि लेकिन ये सिर्फ एक आयत है। मैं जानता हूं कि इसके आगे जो आयतें होंगी इसमें और भी कुछ होगा। तो उन्हीं कुछ मिनटों में, इससे पहले कि मैं उस संदेश को साझा कर पाता, उन्हीं कुछ मिनटों में परमेश्वर ने इतनी गहरी सीख दी आगे वाली आयतों में ये बताते हुए कि एक साल की शुरुआत किस प्रकार की जाती है। परमेश्वर ने ये तो कह दिया कि पवित्र स्थान से शुरुआत होगी, लेकिन पवित्र स्थान की स्थापना भी किस प्रकार की जाएगी। निर्गमन की 40:3 देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है निर्गमन की 40:3 में, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में करा देना। मैंने उस आयत पर ध्यान दिया। परमेश्वर ने सिखाया कि आप बार बार जब पवित्र स्थान की पढ़ाई करते हैं तो आप कहां से शुरू करते हैं। आप आंगन से शुरू करते हैं या नहीं। उस बलिदान की वेदी से शुरू करते हैं, फिर हौद पर आते हैं, फिर आप पवित्र स्थान में आते हैं, फिर महापवित्र स्थान में आते हैं जहां ये सोने का संदूक, जो साक्षी पत्र का जो संदूक है, जिसमें 10 आज्ञाएं, हारून की वह छड़ी और एक एक कटोरा जिसमें मन्ना था, ये चीजें उस सोने के संदूक में थी। इसके ऊपर जो था एक 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 सोने की ऐसे एक मेज की तरह थी, जिस पर परमेश्वर, जो परमेश्वर का सिंहासन था, जिस पर परमेश्वर की मौजूदगी आती थी, परमेश्वर की महिमा वहां पर आती थी, और परमेश्वर अपने लोगों से वहां उस महापवित्र स्थान से उस सोने के संदूक से बात किया करते थे। सोने के संदूक के ऊपर उनकी महिमा प्रकट होती थी और अपने लोगों से वहां से बात करते थे। तो मैंने ध्यान दिया कि पवित्र स्थान की पढ़ाई में मैं हर बार बाहर से, आंगन से ही शुरुआत करते आया था, लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी पवित्र स्थान की शुरुआत करने की, तो परमेश्वर ने कहा था सबसे पहले आप ये सोने के संदूक को अपनी जगह पर रखें महापवित्र स्थान में। और एक बहुत गहरा एहसास प्राप्त हुआ कि अरे ये कितना सही है कि हम यदि सोने के संदूक से शुरुआत करें तो एक बहुत अनोखा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक दिखाई देता है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि साल की शुरुआत में हमारे जीवन में एक स्पष्ट रूप से, एक 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 बहुत ही स्थापित रूप से हमारे जीवन में ये ईंट कायम की जाए। और वो ये है चीजों की, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पवित्र स्थान की शुरुआत आंगन से नहीं होती है। पवित्र स्थान की शुरुआत और पवित्र स्थान की पहचान और उसका वजूद इसी बात से है कि परमेश्वर अपनी जगह पर है इस पवित्र स्थान में। जब आप पवित्र स्थान की शुरुआत करें, जब आप साल की शुरुआत करें मूसा, तो आप परमेश्वर को उसको अपनी सही जगह दें अपने पवित्र स्थान में। ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने घर परिवार में, यदि आपने एक पवित्र स्थान का अनुभव करना है, तो बाइबल आपसे कहती कि आप परमेश्वर को उसकी सही जगह पर रखें, अपने घर में, अपने दिल में, अपने जीवन में। मूसा पवित्र स्थान की शुरुआत आंगन से और वेदी से और हौद से नहीं, पवित्र स्थान की शुरुआत महापवित्र स्थान से होती है। परमेश्वर का जो सिंहासन है वो अपनी सही जगह पर होना चाहिए। ऐसा सवाल यह है कि साल की शुरुआत में आपसे परमेश्वर का सवाल यह है कि क्या परमेश्वर अपनी सही जगह पर है आपके जीवन में या नहीं।
क्या आपने परमेश्वर को अपनी जो उसके हक से जो उसकी जगह बनती है, क्या आपने उसे वो ओहदा, क्या आपने उसे वो जो प्राथमिकता जो परमेश्वर को देनी चाहिए, क्या वो आपने उस परमेश्वर को अपने जीवन में दी है या नहीं? क्या परमेश्वर वह सबसे पहला है आपके जीवन में या नहीं? यदि आपने साल की शुरुआत की है तो साल की शुरुआत परमेश्वर से होनी चाहिए, उसको अपनी सही जगह पर होना चाहिए। क्या परमेश्वर अपनी सही जगह पर है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में? क्या परमेश्वर अपनी सही जगह पर है या नहीं? क्या उन्हें प्राथमिकता दी जाती है या नहीं? क्या वो राज सिंहासन पर हैं या नहीं, या फिर आपने उन्हें किसी कोने में दबा रखा है? जब मन किया थोड़ी देर के लिए उठा के देख लिया परमेश्वर को, फिर अलग कर दिया। सुबह थोड़ी देर के लिए एक आयत पढ़ ली, शाम को कुछ और आयतें पढ़ ली, और बस इतना ही समय दे सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पवित्र स्थान की शुरुआत इस बात से होगी कि आप मुझे अपनी सही जगह दें। क्योंकि चीजों बाहर कितनी सारी महत्वपूर्ण चीजें, क्या है? मेज जिस पर रोटी है जो परमेश्वर के वचन को दर्शाती है, वहां धूप वेदी है जिस पर जिसके पास खड़े होकर जो है याजक प्रार्थना किया करता था, जो प्रार्थना के उस अनुभव को दर्शाती है। या फिर वो दीवट जो हमारी गवाही के अनुभव को दर्शाती है, जो उस रोशनी के द्वारा दर्शाई जाती है। जो दीवट जिस प्रकार से रोशनी फैलाता है, हमें अपनी गवाही से प्रभु की उस रोशनी को फैलाना है। लेकिन देखिए अजीजों, आपके वचन की पढ़ाई, आपके प्रार्थना का जीवन, आपकी गवाही किसी मतलब की ही नहीं है यदि परमेश्वर अपनी सही जगह पर नहीं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इस साल की शुरुआत परमेश्वर अपनी सही जगह पर हो, आपके जीवन में सही जगह पर हो। आप हम सब एक परिवार होकर अपने जीवन को परखें और देखें कि प्रभु हमारे जीवन में कहां है, हमने उसे क्या ओहदा दिया है, वो किस पदस्थल पर है हमारे जीवन में। क्या उसे हमारे जीवन में सबसे सर्वोत्तम स्थान जो है, क्या हमने उसे दिया है या नहीं? ये बात परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं परखें। यदि परमेश्वर अपनी सही जगह पर नहीं है तो फिर आप चाहे जितनी प्रार्थना सभाओं में आए, जितनी गवाही दें, जितनी सेवकाएं कर लें, जितनी बाइबल पढ़ लें, जितनी प्रार्थना कर लें, वह किसी काम की नहीं है यदि परमेश्वर अपनी सही जगह पर नहीं। क्या परमेश्वर ने आपके दिल पर, आपके दिल के उस सिंहासन पर कब्जा किया है? क्या आपने उन्हें कब्जा करने दिया है या नहीं? या फिर आपके दिल का संचालन आज भी कोई और ही कर रहा है? फिर चाहे आप जितनी भी ये चीजें कर लें अजीजों, कोई मायने नहीं रखती है यदि परमेश्वर सही जगह पर नहीं है। परमेश्वर ने मूसा से कहा पवित्र स्थान से शुरुआत की जाएगी, और यदि पवित्र स्थान सही तो तभी होगा जब परमेश्वर अपनी सही जगह पर होंगे। चौथी आयत में आगे देखिए, निर्गमन की 40:4, नए साल की शुरुआत किस प्रकार होनी चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर अपनी जगह पर हो। चौथी आयत में कहते हैं, मेज को भीतर ले जाकर, निर्गमन की 40:4, एक्सोडस 40:4, मेज को भीतर ले जाकर। कौन सा मेज? एक ही मेज था पवित्र स्थान में, वो मेज था जिस पर रोटी रखी जाती थी। परमेश्वर ने कहा मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना, तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना। अंग्रेजी में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है इस चौथी आयत में कि मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे तरीके से, कायदे से, कीप इट इन ऑर्डर, एक तरीके से उसे रखना। जो चीजें उस पर है उसे सही ढंग से उसके ऊपर रखना, तितर बितर ऐसे नहीं फेंक देनी उसकी चीजें। जो चीजें उस मेज पर होनी चाहिए, और उस मेज पर सबसे अहम चीज क्या थी? वह रोटी थी जो परमेश्वर के वचन को दर्शाती थी। प्रभु ने कहा जब परमेश्वर अपनी सही जगह पर हो तो आप उस मेज को लाएं और जो उस पर चीजें रखी जाती हैं उसे कायदे से रखें, उसे कायदे से रखें। ऐसे तितर बितर रोटियों को ना फेंक दें, एक कायदे से उन चीजों को रखें, एक तरीके से रखें, सही ढंग से रखें। जिस ढंग से मैं चाहता हूं कि वो चीजें हो, आप उस ढंग से उन चीजों को उस पर रखें। ये जो एक बहुत ही अहम सवाल आज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इस आयत को देखते हुए परमेश्वर जो आपसे पूछना चाहते हैं, वो परमेश्वर ये पूछ रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया है, क्या आपने उस बात का पालन किया है या नहीं? जिस प्रकार से, जिस कायदे से मैंने आपको ये करने के लिए कहा था, क्या आपने उस कायदे से ये कार्य किया है या नहीं? मैंने निर्गमन की 40:4 में कहा था जब साल की शुरुआत होगी परमेश्वर सबसे पहले अपनी जगह पर हो, और उसके बाद जब परमेश्वर अपनी सही जगह पर हो तो आप ये परखें कि क्या
आपकी मेज पर रखी हुई चीजें कायदे से रखी गई हैं या नहीं? यदि मेज पर रोटी है तो आइए हम अपने जीवन में परखें कि क्या परमेश्वर की ये जीवन की रोटी, क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कायदे से है या नहीं है? क्या हम किसी भी प्रकार से किसी हंसी मजाक में इसकी बात करते हैं? कुछ लोग पर बाइबल की आयतों को लेकर उसके साथ मजाक करना उन्हें ठीक लगता है। मजाक मजाक में बाइबल की आयतों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी से बात कुछ कह रहे होते हैं और बाइबल की आयत का इस्तेमाल कर कर एक मजाकिया रूप से उस आयत को पेश करते हैं। यह कायदा नहीं हुआ अजीजों, यह चुटकुलों की किताब नहीं है, यह हंसी मजाक का विषय नहीं है। परमेश्वर का गंभीर सत्य वचन है, आपके उद्धार का यह स्रोत है और परमेश्वर ने हमें ये पवित्र वचन दिया है। आइए हम इसे हंसी मजाक में ना उड़ा दें। सवाल आज परमेश्वर का आप सबसे है कि क्या आपके बाइबल की पढ़ाई कायदे से चल रही है या नहीं? या आज पढ़ लिया और 2 दिन छोड़ दिया, सुबह पढ़ लिया तो शाम छोड़ दिया, अगर शाम को 2 चैप्टर पढ़ लिए तो सुबह पढ़ना ही नहीं। क्या आपकी मेज कायदे से रखी गई है या नहीं? कहीं मेज की टांगे तो नहीं टूट गई, कहीं मेज लड़खड़ा तो नहीं रही है क्योंकि कायदे से नहीं रखी गई है। आइए जीजों, यदि प्रभु हमारे दिल में सही रूप से नहीं है, यदि प्रभु उस सिंहासन पर नहीं है, तो ये वचन कैसे कायदे से बैठ पाएगा? ये वचन कैसे स्थिर रह पाएगा? यदि परमेश्वर को आपने प्राथमिकता नहीं दी है अपने जीवन में, तो ये किताब, ध्यान से सुनेगा, ये किताब जैसे छात्र क्लास जाकर इस बाइबल को पढ़ते हैं, ये भी ऐसे एक छात्र की किताब आपके लिए बन जाएगी। ये परमेश्वर का वचन नहीं बनेगा। खास तौर से जो मेरे पासवान है, खास तौर से जो मेरे पादरीगण हैं, जो बाइबल का प्रचार करते हैं, उन्हें कितनी बार बाइबल को पढ़ना पड़ता है। मैं कई बार देखकर घबराता हूं, जो मेरे अजीज हैं जो सेमिनरी में पढ़ते हैं और पीएचडी कर रहे होते हैं या मास्टर्स कर रहे होते हैं थियोलॉजी में। कितना आसान, कितना एक खतरा होता है उनके लिए, क्योंकि रोज बरोज उन्हें इसी वचन का अध्ययन करना होता है। तो बहुत आसान हो जाता है कि ये किताब जो है टेक्स्ट बुक बन जाती है। जैसे छात्रों के लिए अपनी किताबें होती हैं, मैथ्स की, ज्योग्राफी की, ये सब किताबें होती हैं, उनके लिए बाइबल भी ऐसी एक किताब बन सकती है। यदि आप पासवान हैं, अगुवान हैं आप अपनी कलीसिया के लिए और इतने बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो वो ध्यान से ये ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर को हमेशा प्राथमिकता दी जाए, ताकि ये कोई आम किताब ना बन जाए जिसमें से कुछ अच्छी बातें आपने दूसरों के सामने रखी। ये हमेशा आपके लिए परमेश्वर का वचन रहे। इसकी पवित्रता कभी आपके दिल में ना घटे। ये तभी होगा जब परमेश्वर अपनी सही जगह पर होंगे आपके दिल में। मेज को परखें, जो उस पर चीजें रखी गई हैं, क्या वो सही ढंग से, सही कायदे से रखी गई हैं या फिर तितर बितर है। आइए अजीजों, आज हम अपनी मेज सही करें। परमेश्वर कहते हैं कि जब साल की शुरुआत हो, तो साल की शुरुआत उस मेज को सही ढंग से रखने से हो, उस पर रोटी सही तरीके, सही कायदे से रखी जाए। परमेश्वर का आदेश है। चौथी आयत में परमेश्वर आगे कहते हैं, निर्गमन की 40:4, जब आप ये लाकर रख दें, जब आपने ये मेज लाकर आपने रख दी है, तब आप दीवट को लाएं। इस मेज का ध्यान दें। ये मेज आप जैसा आप चाहें वैसे ही ना रख दें। आप ये मेज उस प्रकार रखें जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं दीवट को तभी आप भीतर लाएं जब मेज अपनी सही जगह पर है। वाह! दीवट को आप तभी भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला दें, तभी जलाएं। ध्यान से सुनिए, रिश्ता देखिए कितना करीबी है। परमेश्वर सही जगह पर हो, मेज अपनी सही जगह पर हो, वचन अपनी सही जगह पर हो, और जब ये वचन अपनी सही जगह पर हो, कायदे से हो, परखें। यदि कायदे से हो, तब आप दीवट को भीतर लाकर, तब आप क्या करें, उसके दीपकों को जला दें। और जैसे मैंने कहा कि दीवटों को जलाना और जो रोशनी वह फैलाता है दीवट, प्रभु खुद प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में बताते हैं कि ये दीवट कलीसिया को दर्शाते हैं। यदि ये दीवट कलीसिया को दर्शाते हैं, ये हम पवित्र स्थान की पढ़ाई में पढ़ चुके हैं, यदि दीवट कलीसिया को दर्शाते हैं और कलीसिया में से एक रोशनी आनी चाहिए, उद्धार की रोशनी, सच्चाई की रोशनी प्रकट होनी चाहिए। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही जगत की रोशनी हूं।
यदि प्रभु यीशु आप में से उभरे और आपकी गवाही के द्वारा इस पूरे अंधेरे के इस पृथ्वी पर उजाला पैदा करें, तो इसके लिए अजीजों पहले देखिए, पहले मेज कायदे से रखी होनी चाहिए। अजीजों, जो वचन को ही ध्यान से नहीं पढ़ रहा, वह क्या गवाही देगा? क्या आप सुन रहे हैं या नहीं? कई बार मैंने अपने अपने पासवानों से कहा है कि जो पासवान बाइबल का अध्ययन ही नहीं करता, वो प्रचार किस बात का कर रहा है? जिसने गहराई से अध्ययन नहीं किया है, वह प्रचार किस बात का कर रहा है? जब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आपके पास बताने के लिए है क्या? इसलिए कई बार जो हमारे गिरजाघर हैं, पुलपिट जो वहां पर रखा गया है, वो या तो कभी कोई कवि सम्मेलन बन जाता है, या फिर अपने शब्दकोश का ज्ञान बांटने की जगह बन जाती है, या फिर कोई हास्य सम्मेलन बन जाता है, चुटकुले सुनाने पड़ते हैं ताकि कलीसिया को बहुत आनंद आए। लेकिन वचन कहां गया? वचन कहां गया? ऐसा आप दीपकों को तब तक नहीं जला सकते हैं जब तक मेज अपनी जगह पर है ही नहीं। मेज अपनी जगह पर रह ही नहीं सकती यदि परमेश्वर अपनी सही जगह पर नहीं है। और जिसने मेज के साथ समय नहीं बताया, जिसने वचन के साथ समय नहीं बताया, वह क्या दीपक जलाएगा, क्या रोशनी पैदा करेगा? वह सिर्फ अंधकार ही फैला सकता है, रोशनी नहीं। सो ज्ञान बांटने में और रोशनी देने में बहुत फर्क होता है। ध्यान से सुनिएगा, दो आयतों को इकट्ठा करके संदेश तो कोई भी दे सकता है, लेकिन रोशनी देना, प्रभु के उस उद्धार और पवित्रता की रोशनी को प्रकट करना, और दो तीन आयतों का ज्ञान बांटना, इन दोनों में बहुत अंतर है चीजों। ज्ञानी तो बहुत है, मसीही बहुत कम है। और प्रभु की यह पुकार है, यदि मेज अपनी जगह पर नहीं होगा, वचन अपनी सही जगह पर नहीं होगा, तो आप दीपक को कैसे जलाएंगे? परमेश्वर अपनी सही जगह पर हो। फिर परमेश्वर की पुकार है कि मेज अपनी सही जगह पर हो, उस पर रखी गई चीजें कायदे से रखी जाए। और जब ये वचन अपनी सही जगह पर होगा, तो आपको गवाही देने का एक जरिया मिलेगा, एक ताकत मिलेगा, एक अनुभव मिलेगा। आप बेहतरी से दुनिया को बता पाएंगे कि आपका परमेश्वर सच्चा है। उस मेज की हमें जरूरत है अजीजों, उस मेज को सही ढंग से रखने की हमें जरूरत है। आइएगा मेरे साथ ब्लैक एंड व्हाइट के इन शब्दों को परखिएगा। मैन्युस्क्रिप्ट 35 में वह इन शब्दों को रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पोस्ट करता हूँ और फिर अनुवाद करने की भी कोशिश करूंगा। ब्लैक एंड व्हाइट कहती हैं कि परमेश्वर के वचन में, कहती है परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है, उसकी तुलना एक खजाने के साथ की जाती है जो एक मैदान में छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिए, कहती है कि बाइबल में वचन में जो सच्चाई है, उसकी तुलना उस खजाने के साथ की जाती है जो एक मैदान में छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, वो खजाना जो जब एक व्यक्ति को मिलता है तो वो उसे छुपा देता है, और खुशी के साथ वह जाकर उसके पास जो कुछ होता है वह सब कुछ बेच देता है और उस मैदान को जाकर खरीद लेता है। वह ये चाहता है कि जो खोजने का विशेष अधिकार है, उस मैदान का हर एक भाग को खोजने का विशेष अधिकार जो है उसे दिया जाए। उसकी ये चाह है कि ये मैदान में खोजना, इसका विशेष अधिकार किसी और को ना मिले, ये सिर्फ मुझको मिले। मैं इस मैदान के हर कोने को खोद कर मैं खोज कर सकूं। उसकी चाह ऐसी इसलिए है क्योंकि वह चाहता है कि जो उसे मिले वो उसका हकदार बने, वो उसे व्यक्तिगत रूप से उन चीजों को अपना कहला सके। सारा खजाना जो है वो चाहता है कि उसका हो सके। फिर मैंने बताया, कहती है कि मैं अपने अजीजों को इसी बात की पुकार देती हूं प्रभु यीशु के नाम में, कि वह जो शेफ्ट है, जब आप हल चलाते हैं, जब आप फावड़ा चलाते हैं, तो उसका जो डंडा होता है जिसे पकड़कर आप फावड़े को अंदर डालते हैं, वह कहती हैं कि उस फावड़े का डंडा है, वह कहती हैं कि आप उस फावड़े को और गहराई से उस जमीन में डालें, और उस गहराई से जाकर आप उसमें से सच्चाई को निकाल पाए। यहां पर अब देखिए किस प्रकार से वह एक मैदान और खजाने की तुलना बाइबल और उसमें छिपी सच्चाइयों से कर रही है।
हमें भी इस बात का ज्ञान हो कि ये एक ऐसा खजाने का मैदान है। लेकिन देखिए कि इस खजाने तक पहुंचने के लिए, गहरा जो खजाना इसमें छिपा है, उस तक पहुंचने के लिए हमें वो फावड़ा, वो हल जो है बहुत गहराई से अंदर डालना पड़ेगा। हम थोड़ा ऊपरी ऊपरी से ही, कभी आपने खेत में काम किया होगा तो जो आलसी होते हैं वो थोड़ा ऊपर ऊपर से ही हाथ मारते रहते हैं, ज्यादा गहराई से उसे हल को नहीं चलाते हैं, क्योंकि ज्यादा जान लग जाएगी, ज्यादा मेहनत हो जाएगी, ज्यादा जल्दी थक जाएंगे। लेकिन यहां हमें बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा मैदान है जिसमें आपको गहराई से खोदना पड़ेगा, बहुत गहराई से खोदना पड़ेगा, यदि आपको उस गहरी सच्चाइयों को स्वीकारना है। गहराई से खोदिए इस सच्चाई के मैदान में, इस खजाने के मैदान में गहराई से जाइए अजीजों, ताकि आपके पास कुछ हो, ताकि आपके पास कुछ हो दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि आपके पास एक अनुभव हो, आपके पास एक रोशनी हो दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए, ताकि आपके पास एक अनुभव हो दुनिया के सामने रखने के लिए। एक और किताब, आई थिंक दिस इज फ्रॉम इटर्निटी पास्ट, एक और किताब में देखिए उनके शब्द किस प्रकार लिखे जाते हैं। इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है उसे उस पवित्र आत्मा की तलवार कहा जाता है, और फिर कहते हैं कि हमें इस तलवार के इस्तेमाल करने में हमें जो है काबिल होना पड़ेगा। हमें एक ऐसा व्यक्ति होना पड़ेगा जिसके पास हुनर है तलवार चलाने का। हमें हुनर से तृप्त होना पड़ेगा, हमें काबिल होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा ऐसी काबिलियत आपको प्राप्त करना बहुत जरूरी है, ऐसी कला से भरे होना, एक ऐसे कलाकार होना तलवार के, ऐसे होना बहुत जरूरी है। यदि आप उस शैतान के विरोध और उस शैतान के अंधकार को काट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप इस अंधकार को काट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विरोध को काट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको इस वचन की तलवार की जरूरत है। अपनी मेज को परखिए। यदि ये परमेश्वर की तलवार है तो जीजों, तलवार पकड़ने से चलानी नहीं आ जाती, तलवार चलाने से चलानी आती है। जिसने तलवार के साथ समय ही नहीं बिताया है उसे तलवार चलानी क्या आएगी? ये जब वचन पढ़े तो उस फावड़े को गहराई से लेकर जाएं, गहरी सच्चाइयों को निकालें, ताकि हमारे पास एक गहरी सच्चाई हो दुनिया के सामने पेश करने के लिए। आइए उस तलवार को चलाना सीखें, इस्तेमाल करें, ताकि जब मुश्किल का दौर आए तो तलवार से, आपकी काबिलियत से आप भरे हुए। आगे देखिए, चाइल्ड गाइडेंस एक किताब है, उसमें देखिए कितने सुनहरे शब्द लिखे गए हैं। वाह, वचन की सराहना में देखिए कैसे शब्द लिखे गए। वाह। चाइल्ड गाइडेंस में बहन वाइट कहती है कि यदि बाइबल ज्यादा पढ़ी जाती, ध्यान से सुनिए, यदि बाइबल का अध्ययन लोग ज्यादा करते, यदि उसकी सच्चाइयों को लोग बेहतर समझते, तो हम एक ऐसे लोग होते जो आज की तुलना में कई ज्यादा उजागर होते और आज की तुलना में कई ज्यादा बुद्धिमान होते। वाह। यदि मानसिक रूप से हम कमजोर हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि मानसिक रूप से हम कमजोर हैं, वह इसलिए क्योंकि हम बाइबल का अध्ययन नहीं करते। यदि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं अजीजों, तो भाई ध्यान से सुनिए, यदि आप मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़िए। मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़ें, बाइबल को पढ़िएगा। एक और कोट आपके सामने रखूंगा और इसके साथ बहन वाइट की एक गवाही भी आपके सामने रखना चाहूंगा। वाह, ये सुनिएगा, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड एक और किताब है, उसमें देखिए उनके शब्द क्या है वचन के विषय पर। देखिए क्या कहती है कि उन सब लोगों का दिमाग जो परमेश्वर के वचन को अपनी पढ़ाई बनाते हैं, उन सब लोगों का दिमाग जो परमेश्वर के वचन की पढ़ाई करते हैं, उन सब लोगों के दिमाग जो है वो बढ़ जाएंगे, अपनी काबिलियत में, अपने हुनर में उनके दिमाग बढ़ेंगे। फिर कहती हैं ऐसी और कोई भी पढ़ाई नहीं है, ध्यान से सुनिए, कहती है ऐसी और कोई भी पढ़ाई नहीं है जो आपके ताकत को, आपके समझने की क्षमता को इस प्रकार बढ़ा सकती है जैसा परमेश्वर का वचन कर सकता है। ध्यान से सुनिए, ऐसी और कोई पढ़ाई है ही नहीं जो आपके समझने की ताकत को बढ़ा सकती है वचन की पढ़ाई से अलावा। और कोई ऐसी पढ़ाई है ही नहीं, और कोई पढ़ाई ऐसी है ही नहीं जो आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को एक ऐसी सामर्थ्य दे, एक ऐसा जोश दे, अंग्रेजी में एक ऐसा विगर दे, एक ऐसी ताकत दे, एक ऐसी शक्ति दे, एक ऐसा जोश दे, एक ऐसा बल दे
ऐसी कोई पढ़ाई है ही नहीं वचन के अलावा, ऐसी और कोई पढ़ाई है ही नहीं। यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो आपकी समझ की ताकत, आपके शरीर की हर एक एक ऊर्जा, हर ताकत, जो सामर्थ, परमेश्वर कहते हैं कि हर एक आपके मांसपेशियों को एक ऐसी मजबूती मिलेगी, ऐसी और कोई चीज है ही नहीं सिवाय परमेश्वर के वचन की पढ़ाई के। यदि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो वो कहती हैं आपका दिमाग में बढ़ोतरी आएगी यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। बेनेल वाइट की एक गवाही आपको दूंगा। उनके पास एक स्कूल प्रिंसिपल थी, वो आई, और हाल ही में मेरे को भी ये गवाही याद आई क्योंकि हाल ही में किसी ने मुझसे फोन किया था मुझे, और उन भाई ने मुझसे कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं, मैं कैसे सीखूं, मैं अंग्रेजी में बोलना सीखना चाहता हूं। और उनकी वजह भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कह रहे कि मुझे अंग्रेजी बोलना इसलिए सीखना है क्योंकि मुझे बेन एंड व्हाइट की किताबें पढ़नी है और उनकी किताबें ज्यादातर इंग्लिश में है। मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, तो मैं इंग्लिश बोलना कैसे सीखूं। तो मुझे बेन एंड व्हाइट की एक गवाही याद आई। वो बताती है कि उनके पास एक स्कूल प्रिंसिपल आई, और स्कूल प्रिंसिपल आकर कहने लगी कि मेरे स्कूल में यहाँ बहुत छोटे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, अध्ययन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ना, रीडिंग, कि एक लाइन अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ सके अंग्रेजी, मैं उन्हें चाहती हूँ कि पढ़ना उन्हें सिखाऊं, तो मैं उन्हें कैसे सिखा सकती हूँ। बहनेला वाइट ने कहा बाइबल का इस्तेमाल कीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, बाइबल का इस्तेमाल मैं चाहती हूँ कि वो बाइबल भी पढ़े, हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन आप शायद समझी नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ कि हाँ बाइबल पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ें कैसे, रीडिंग करते कैसे हैं, रीडिंग करी कैसे जाती है, इस चीज को आप मुझे बताएं, मैं उन्हें कैसे सिखाऊं। बेन वाइट ने दूसरी बार कहा बाइबल का इस्तेमाल करें। फिर उन्हें लगा शायद बहन वाइट को समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं, तो उन्होंने फिर दोबारा सवाल दोहराया कि हाँ बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बाइबल पढ़े, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने कहा। फिर लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ना तो सीखें पहले। वो पढ़ना कैसे सीखेंगे, रीडिंग करना कैसे सीखेंगे, मैं क्या इस्तेमाल करूं। तीसरी बार बहन वाइट ने कहा बाइबल का इस्तेमाल करें। और तब जाकर मैडम को समझ में आया कि बहन वाइट मुझसे कुछ कहना चाह रही है। उन्होंने दोबारा अपना सवाल नहीं दोहराया। उन्हें समझ में आया कि बहन वाइट कह रही है यदि आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बाइबल का इस्तेमाल कीजिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। यदि आपको पढ़ना सीखना है, बोलने में काबिलियत हासिल करनी है, आप बाइबल पढ़ें। मेरा अपने मित्र का मैं आपको गवाही दे सकता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मेरे एक मित्र थे जो अफ्रीका के एक देश गिनी से आए थे, और नो एक्चुअली रुवांडा से आए थे, और वो रुवांडा से आए थे और वे फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे, और उन्हें इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी। जब वो आए थे मुश्किल होती थी उन्हें इंग्लिश में बोलने में, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी। उन्होंने अपनी फ्रेंच बाइबल एक तरफ रखी, अपनी इंग्लिश बाइबल एक तरफ रखी, और फ्रेंच बाइबल में जो आयतें थी उन्हें पढ़ा, और अंग्रेजी की बाइबल से उन्होंने तुलना की, और ऐसे आयतों की तुलना करके उन्होंने इंग्लिश सीखी। और जब तक हम स्कूल खत्म कर, बल्कि हम स्कूल में कुछ ही साल आगे बढ़े थे, तो वो अंग्रेजी में प्रचार तक करना उन्होंने शुरू कर दिया। अंग्रेजी में बोलना तो अलग बात, अंग्रेजी में प्रचार तक करना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो एक डेंटिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान है, ब्रदर मिशेल उनका नाम है। आ, बहुत ही बढ़िया इंसान, जिन्होंने इस बात को साबित करा कि बाइबल से बड़ी कोई पढ़ाई है ही नहीं जो आपकी बुद्धि में एक ऐसी क्षमता, एक समर्थ और एक बुद्धि में एक बढ़ोतरी दे। इससे बड़ी, इससे ज्यादा अच्छी कोई पढ़ाई है ही नहीं। तो मेरे अजीज जो चाहते हैं इंग्लिश पढ़ें, एक तरफ हिंदी बाइबल रखिए, एक तरफ इंग्लिश बाइबल रखिए, और देखिए परमेश्वर आपको किस प्रकार सिखाते हैं। बाइबल का इस्तेमाल करें, मेज सही जगह पर रखिए जी। और देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, कहते हैं कि यदि हम बाइबल का अध्ययन और गहराई से कर रहे होते, यदि हम बाइबल को और गहरे रूप से पढ़ रहे होते, तो आज हम आज की तुलना में कई ज्यादा उजागर लोग होते और कई ज्यादा बुद्धिमान लोग होते। यदि हमारे मानसिक रूप में कोई कमजोरी है, वह हमारी गलती है क्योंकि हम बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं ज्यादा। यदि बाइबल का अध्ययन करते होते तो हम कई ज्यादा उजागर, आज की तुलना में कई ज्यादा उजागर हो गए होते। आइए आगे पढ़ते हैं, निर्गमन की 40 की 5। परमेश्वर आगे कहते हैं निर्गमन की 40 की 5 में कि साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना,
और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। बहुत ही बढ़िया है। अब परमेश्वर कहते हैं कि जब परमेश्वर अपनी सही जगह पर है, वचन मेज उस पर सब चीजें कायदे से हैं, तभी जाकर आप दीवट को जला सकते हैं, तभी जाकर आपके पास कुछ बताने के लिए होगा लोगों को। जब आप ऐसा कर चुके हों, फिर वह कहती हैं कि एक और अनुभव को जोड़ लें कि वह उस धूप की वेदी को, 5वीं है, तो उस धूप की वेदी को भी आप ला कर रखें। और इस विषय में तो आप और मैं बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं जी। पिछले कई हफ्तों से हम प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में, जो प्रार्थना वो याजक उस धूप वेदी के पास खड़ा होकर किया करता था, उसके विषय में देखिए हम कितने अरसे से बात करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक और बात ध्यान दी, इसके बारे में हम शायद पिछली बार बात कर रहे थे। 5वीं आयत में यदि आप पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा कि उस वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना, और जब आप वेदी को रखना उसके साथ साथ क्या करना, निवास के द्वार के पर्दे को क्या करना, लगा देना। जब धूप वेदी रखी जाए, इससे पहले परमेश्वर ने ये नहीं कहा, जब धूप वेदी रखी जाए तब परमेश्वर ने कहा कि जल्दी से आप उस पर्दे को लगा देना। इसका मतलब क्या, ये पर्दा क्या था, उस पवित्र स्थान का दरवाजा था। तो जब आप धूप वेदी के पास आए तो दरवाजा बंद कर लेना। क्या ये बात हमने मत्ती की किताब में नहीं पढ़ी थी? आइएगा मेरे साथ मत्ती की 6:5 में। इसी सच्चाई को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब पवित्र स्थान के नजरिए से हम देख रहे हैं। पवित्र स्थान भी हमें यही बात कह रहा है जो हम बीते कल में पढ़ चुके हैं। मत्ती की 6:5 देखिए बाइबल क्या कहती है। प्रभु यीशु बात कर रहे हैं, मत्ती की 6:5, मैथ्यू 6:5 मैथ्यू 6:5 मत्ती की 6:5 और 6 बाइबल कहती है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करके। आपने ध्यान से सुना कि जब आप प्रार्थना करें तो क्या करें, अपनी कोठरी में जाकर क्या बंद कर लें, दरवाजा बंद कर लें। ठीक यही बात पर प्रभु ने मूसा से कही निर्गमन की 40 में कि जब आप इस धूप वेदी को रखें तो क्या करें, वो पर्दा लगा दें, दरवाजा बंद कर दें। वही बात प्रभु ने जो पवित्र स्थान की स्थापना में की गई, वो एक आत्मिक सीख थी। सिर्फ पर्दे का ही बात नहीं वहां की जा रही थी, एक आत्मिक सीख दी जा रही थी कि जब आप धूप वेदी को रखें तो पर्दा बंद कर दें। क्योंकि जब प्रार्थना शुरू हो तो किसी को दिखावे के लिए नहीं। और ये बात मैंने आपसे बीते कल में स्पष्ट भी की है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं अजीज आपको बाहर मिले और उनको उनकी विदाई के समय आप यदि भीड़ में हो तो उनके साथ प्रार्थना ना करें, ऐसा नहीं है। आप प्रार्थना वहां भी कर सकते हैं। शर्मिंदगी ना महसूस कीजिएगा, शर्म ना महसूस कीजिएगा, प्रार्थना वहां भी कीजिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। आप प्रार्थना, जब परमेश्वर आपको पुकारे, परमेश्वर आपके दिल पर वो दस्तक दे प्रार्थना के लिए, तो प्रार्थना जरूर करें। लेकिन यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं, यहाँ पे प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि आप दूसरों की तरह दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें। कहते हैं बल्कि जब आप अपनी कोठरी में जाएं, द्वार बंद करें, और आपके पिता जो गुप्त में प्रार्थना जो आपकी सुन रहे हैं, आपके पिता जो गुप्त में आपको देखते हैं, वह आपको आपका प्रतिफल देंगे। वह आपको आपका प्रतिफल देंगे। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है। प्रार्थना को आप अपने जीवन का पल दर पल का अनुभव बनाएं। ऐसा क्यों? देखिए बहन व्हाइट क्या कहती हैं, ग्रेट कंट्रोवर्सी किताब है, 530 उसका पेज है। बहन व्हाइट कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए भी प्रार्थना के बगैर सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, कहती है 1 घंटे के लिए भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है जिसने 1 घंटे में भी प्रार्थना ना की हो। 1 दिन तक प्रार्थना ना करें वो तो बहुत बड़ी बात है। यदि 1 घंटे के दायरे में भी यदि आपने प्रार्थना न की हो तो आप सुरक्षित नहीं है। नो मैन इज सेफ। बिना प्रार्थना के यदि 1 घंटा बीत जाए तो आप बहुत बड़े संकट में हैं, बहुत बड़े संकट में। बल्कि एक और कोट में हमें बताती हैं, कहती हैं कि मुझे, ध्यान से सुनिएगा, कहती है मुझे उन घरों से डर लगता है जहां प्रार्थना नहीं की जाती। ये उनके अपने शब्द हैं। मुझे उन घरों से डर लगता है जहां प्रार्थना नहीं की जाती। ऐसा ना हो चीजों, आज इस नए साल में हमारे घर ऐसे ना बन जाएं जहां प्रार्थना नहीं की जाती वहां, और वो नाम किस जो नामचारी की प्रार्थना होती है, प्रार्थना करना है एक नाम के लिए जो है प्रार्थना बस कर दी, नहीं।
जिन घरों में दिल नहीं खोले जा रहे हैं परमेश्वर के सामने, उन घरों पर शैतान का कब्जा है अजीजों। या आपका घर परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान है या नहीं? क्या आपका घर परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान है या नहीं? एक और किताब में जिसका नाम है आवर फादर केयर्स, बहन वाइट के शब्द सुनिएगा प्रार्थना के विषय में। कहती हैं प्रार्थना और विश्वास, ध्यान से सुनिए, प्रार्थना और विश्वास ऐसे कार्य को अंजाम दे सकता है जो और कोई भी ताकत इस दुनिया की नहीं दे सकती। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना और विश्वास ऐसे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं जो दुनिया की और कोई ताकत नहीं दे सकती है। Prayer and faith will do what no power on earth can accomplish. आइए, जब हम इस प्रार्थना में जुड़े तो वह द्वार बंद कर कर उस एकांत में जिसकी जिसकी अहमियत के बारे में हमने बात की है, उस एकांत में परमेश्वर के करीब आए। आइए अंत की ओर बढ़ते हैं। निर्गमन की 40 में एक बार फिर जाएंगे। निर्गमन की 40 और उसकी 6 पढ़ रहे हैं अब हम। निर्गमन की 40 की 6 देखिए परमेश्वर के वचन एक बार फिर। नए साल की शुरुआत किस प्रकार की जाए। निर्गमन की 40 की 6 परमेश्वर कहते हैं, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना। अब ध्यान से सुनिए, यदि आप पवित्र स्थान की पढ़ाई से वाकिफ हैं तो जब आप महापवित्र स्थान में बाहर आते हैं तो आप क्या देखते हैं? मेज है, दीवट है और धूप वेदी है। तो जब आप महापवित्र स्थान से आए आपको ये सारी चीजें मिली। जब आप पवित्र स्थान से बाहर आए तो सबसे पहली चीज क्या दिखाई देनी चाहिए? आपको हौद दिखाई देनी चाहिए, फिर होम वेदी। यदि आप आंगन के बाहर से अंदर आ रहे हो तो आपको पहले होम वेदी दिखाई देगी, फिर हौद। लेकिन पवित्र स्थान से यदि आप बाहर जा रहे हो तो पहले आपको हौद दिखाई देगी, फिर होम वेदी। लेकिन जब परमेश्वर ने स्थापना करने के लिए कहा तो छठी आयत में प्रभु ने कहा, 5वीं आयत हम पढ़ चुके हैं, अभी धूप वेदी रख चुके हैं। परमेश्वर ने कहा पर्दे को लगा देना। जब आप पवित्र स्थान से बाहर आए तो प्रभु ने यह नहीं कहा कि अब आप हौद को खड़ा करें, नहीं। छठी आयत में पहले प्रभु ने कहा कि पहले आप होम वेदी को रखना। फिर 7वीं आयत में कहा कि मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना। यदि आप हमारे साथ पवित्र स्थान की पढ़ाई में थे तो हमने देखा कि यह परमेश्वर की आज्ञा थी। हालांकि निकलते साथ पवित्र स्थान से आपको पहले हौदी दिखाई देगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा आप उसे पहले नहीं रखेंगे, पहले होम वेदी रखी जाएगी, फिर हौदी रखी जाएगी। और इस बात की अहमियत आप जान चुके हैं कि होम वेदी की जरूरत क्यों, क्योंकि होम वेदी पर बलि चढ़ाई जाती है। और हौदी में जो है, जो याजक था अपने हाथ पैरों को धोता था, पहले बलि चढ़ाई गई और फिर इस हौदी में जो है अपने आप को डुबोया गया। वो जो पाप के निशान जो लहू के द्वारा उस पर थे उनको धोया गया। जो अनुभव बपतिस्मे के समय होता है, जो पुराने पाप वाप सब दाग धब्बे जो लगे हैं, वो उस हौदी में, जो पानी की हौदी में जब आप जाते हैं बपतिस्मे के लिए, उसमें जाकर प्रभु उन सारे दाग धब्बों को स्पष्ट कर देता है, एक नया जीवन आपको देता है। हमने पवित्र स्थान की इस पढ़ाई में साथ पढ़ा था कि बहुत से लोग अपना बलि तो नहीं करना चाहते, खुद ही की बलि नहीं देना चाहते हैं, वह सीधे हौद में कूदना चाहते हैं, सीधे बपतिस्मा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु की आज्ञा थी कि पहले होम वेदी आएगी और फिर हौदी आएगी। जिसने खुद ही का बलिदान नहीं किया वह हौदी में कदम नहीं रख सकता अभी। हाँ, उसे ज्ञान तो बहुत आ गया है बाइबल का, लेकिन क्या उसने खुद ही का बलिदान किया है? क्या उसने खुद ही को ठुकरा दिया है या नहीं? प्रभु की आज्ञा थी पहले वेदी फिर हौदी। जिसने वेदी पर अपने आप को नहीं रखा है, जिसने वेदी पर अपना आत्मसमर्पण नहीं किया है, वो उस हौदी में आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रभु की आज्ञा थी। और आज अजीजों एक बार फिर प्रभु कह रहे हैं कि यदि आपने पवित्र स्थान की समझ रखनी है, यदि आपने साल की शुरुआत सही करनी है तो पवित्र स्थान से होनी चाहिए। परमेश्वर सही जगह पर होने चाहिए, उसका वचन सही जगह पर होना चाहिए, तभी आप किसी रोशनी किसी को दे पाएंगे। तब आप प्रार्थना में आके मेरे साथ जुड़े ताकि इस पवित्र जीवन में आपको सामर्थ्य दी जाए प्रभु की इस गवाही को और भी ताकत से दूसरों के सामने रखने के लिए। और दिन प्रतिदिन खुद ही का बलिदान हो और दिन प्रतिदिन आप प्रभु में अभिषिक्त पाए जाए, प्रभु के उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में पाए जाए दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। आखिरकार 2 आयतों के साथ खत्म करेंगे।
आखिरकार देखिएगा परमेश्वर ने दो अहम बातें जो कहीं 8वीं और 9वीं आयत में। 8वीं आयत में परमेश्वर ने कहा, और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना। जब ये सारा कुछ हो जाए तो आप उस चारों ओर के आंगन की कनात को आप खड़ा कर देना, उस आंगन को द्वार पर पर्दे पर लटका देना। प्रभु क्या कह रहे हैं कि अब आप इस पूरे अनुभव को बाकी दुनियावी अनुभव से अलग कर दें। इस पवित्र अनुभव को आपने, वो आंगन की कनात को अब आपने खड़ा कर दिया है, एक फेंस को, एक दायरे को, एक बाड़ी को अब आपने खड़ा कर दिया है। अब आपने उस फेंस को जो आपने खड़ा कर दिया है, अब आप उसे खड़ा कर दें और उस पर, उसके द्वार पर एक पर्दा लटका दें, ताकि अब आपका ये अनुभव दुनियावी चीजों से अलग हो जाए। ये एक अलग अनुभव हो जो प्रभु के लिए पवित्र ठहराया जाए। ये एक पवित्र जीवन हो आपका परमेश्वर के साथ। आखिरी 9वीं है, अभिषेक का तेल लेकर, ध्यान से सुनिए, अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। इस पवित्र स्थान में जो कुछ भी होगा सब कुछ को आप अभिषेक करना। हर एक कार्य जो आपका इस साल का हो, अजीजों ध्यान से सुनिए, आपके परिवार का हर एक कार्य पवित्र आत्मा के अभिषेक से तृप्त पाया जाए। हर एक कार्य जो आप करें, जो आपके घर परिवार से परमेश्वर की सेवकाई में जो दिन प्रतिदिन के कार्य हो, वह सब प्रभु यीशु की आत्मा से अभिषिक्त किए गए। हर एक कार्य पर, हर एक घर के सदस्य पर, हर एक योजना पर, हर जो आपने कार्य करना है, हर जो आपने निर्णय लेना है, हर एक चीज पर और हर एक सोच पर उस पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। यदि ऐसा होगा तब ध्यान से सुनिए, तब इस प्रकार आप उसका पवित्र करेंगे और वह पवित्र ठहरेगा। यदि आपने साल की शुरुआत करनी है परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक, तो साल की शुरुआत सिर्फ सब्बत को पवित्र मानने से नहीं। प्रभु कहते हैं यह साल भर पवित्र ठहरना चाहिए, यह साल भर पवित्र होना चाहिए। यह साल भर का कार्य और यह साल भर का जीवन उस पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना चाहिए, ताकि यह पूरा साल सिर्फ ये शुरुआत के सब्बत का दिन नहीं, यह पूरा साल एक पवित्र साल ठहराया जाए परमेश्वर के लिए। साल की शुरुआत इस प्रकार की जाती है, परमेश्वर अपनी सही जगह पर, ताकि आप उसके आगमन पर आप अपनी सही जगह पर पाए जाएं। यदि आपके पवित्र स्थान के जीवन में प्रभु अपनी सही जगह पर नहीं पाए गए, तो उसके आगमन पर आप भी अपनी सही जगह पर नहीं पाए जाएंगे। ये प्रभु का आप सबसे, हम सबसे निवेदन है, क्या ये हम उसके साथ जिएं, उसको प्राथमिकता दें, उसके उस अभिषेक को प्राप्त करें, उसके लिए पवित्र ठहराए जाएं, ताकि ये दिन ही नहीं, ये पूरा साल, ये पूरा जीवन परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया जाए। यदि आपकी इच्छा है, यदि आपका निर्णय है, तो आइएगा मेरे साथ, हो सके घुटनों के बलाएंगे और प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यार परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद ही है प्रभु इस पवित्र स्थान की सीख के लिए। प्रभु हम देखते हैं कि इस पढ़ाई की कोई सीमा नहीं। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएं, जैसे जैसे अध्ययन करते जाएं, जैसा हमने पढ़ा है, ये फावड़ा और गहराई से जितना जाता जाएगा उतनी ही गहरी सच्चाइयां उभर कर आएंगी। आइए प्रभु, हम एक ऊपरी स्तर से देखकर हम संतुष्ट ना हो जाए। आइए प्रभु, हम गहरी सच्चाइयों के लिए भूखे प्यासे हों, ज्ञान के लिए नहीं प्रभु, ताकि ये सच्चाइयां हमारे जीवन को परिवर्तित करें। विनती है प्रभु, मेरे अजीजों की अगुवाई करें आप, इनको अपनी ताकत, हिम्मत, सामर्थ, हौसला अफजाई दें, इनको अपने साथ खड़े होने की हिम्मत दें प्रभु, ताकि ये आने वाला साल एक पवित्र साल ठहराया जाए। इनके इस मसीही जीवन को आप दुनियावी जीवन से बिल्कुल अलग कर दें,
ताकि ये जहाँ कहीं हों, जो कुछ करें, जो कुछ सोचें, जो कार्य में ये जुड़ें, वह सब कुछ आपके लिए और केवल आपके लिए पवित्र हो। ये सारी आशीषें प्रभु विश्वास के साथ धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।